सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोग बहुत से संतों की वाणी को श्रवण कर रहे थे, जिसमें बाबा साईं साहब अपने वचन में फरमाते हैं, रिझाया यदि न अपने को, से तात्पर्य दुनिया एक दूसरे को रिझाते हैं, बुझाते हैं, खुश करते हैं, लेकिन एक अपने को वे नाखुश कर लेते हैं। और जो दुनिया में एक को खुश कर लेते हैं, एक अपने को खुश कर लेते हैं, तो दुनिया स्वतः खुश हो जाता है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता है। समाज एक दूसरे से खुश होना चाहता है, लेकिन सामाजिक कर्तव्य कर्म, आचार विचार, रहन सहन, आहार विहार, व्यवहार, ये सब के सब भिन्न भिन्न तरह से होता रहता है, जिसके कारण एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर पाते, खुश नहीं कर पाते। लेकिन संतों का कथन है कि यदि तुम अपने को खुश कर लिया, आनंदित कर लिया, प्रसन्न रख लिया, अपने से तात्पर्य है आप और आपा। आपा कहते हैं मालिक को, परमात्मा को, ईश्वर को, और आप कहते हैं एक शरीर के अंदर रहने वाला है आत्मा को। संत कबीर साहब अपने वचन में फरमाते हैं, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमि रहा साहिब कहिए सो। शरीर के अंदर अवकाश, शरीर रूपी पात्र के अंदर आत्मा है, वह परमात्मा नहीं हो सकता है, वह मालिक नहीं हो सकता, वह साहब नहीं हो सकता। और जो साहिब है, जो मालिक है, जो परमात्मा है, वह अंदर बाहर सब में वह रम रहा है। यदि कोई मनुष्य ऐसी अवस्था में चले जाए जो अपने अंदर के आत्मा को जानते हों, तो वे ही परमपिता परमात्मा को भी जानते हैं, और वह रमणे वाला तत्व चैतन्य आत्मा को वह जानता है। तो वह शरीर में रहते हुए मालिक है, साहिब है, परम तत्व को जानने वाला परमात्मा है। ऐसी अवस्था में जो महापुरुष चले जाते हैं,
वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का अपना निजी अनुभव, वाणी होती है, विचार होता है, और उस वाणी विचार के द्वारा समाज को उपदेश करते हैं, समझाते हैं। जैसा कि बाबा साईं साहब के वाणी में आपने सुना कि रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया को क्या होगा। अच्छे अच्छे महापुरुष भी जो अपने को काबिलियत समझते हैं, और अच्छे अच्छे उपदेश करते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश करके दुनिया को समझाते हैं, बुझाते हैं, रिझाते हैं, लेकिन आप वे भीतर से कैसा हैं, इसके संबंध में एक कवि कहता है, बहु बातन याद करी सतसंग बाचत हो, भीतर से करछे होय जग बर मत हो। जैसे वंध्या गीत गावी पालना झोलावत हो, प्रसवहि पीरा सो तो ये न लहत हो। जैसे मिट्टी भांड हूँ मैं ग्वाला चिर राखत हो, खाली भांड आगे राखी घृत जू बरकत हो। विजय विमल संत ऐसे ही रमत हो, तीन के तो आत्मा अनुभव सुचलकत हो। कवि कहते हैं, दुनिया में लोग दूसरे को खुश करते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश सुनाते हैं, बहुत से संतवाणी को उन्होंने याद कर लिया है, रट लिया है, तो वह कैसा है, वैसी को दुनिया को सुनाते हैं। भीतर से वह कैसा है, तो भीतर से रहने के संबंध में कहते हैं कि जैसे कड़छी, जंगल में लकड़ी का लोग कड़छी बनाते हैं, और इसको लोहे का भी कड़छी होती है, पीतल की भी होती है, स्टील की तो होती ही है, ये तमाम तरह के कड़छी होते हैं। कड़छी का काम ही होता है साग सब्जी, चावल दाल को चलाने का। लेकिन उस कड़छी से पूछा जाए चावल दाल सब्जी कैसी बनी, तो कड़छी नहीं बता सकता। वह चावल दाल सब्जी तो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य खाएगा तो उसके स्वाद के संबंध में बखान कर सकता है, लेकिन कड़छी नहीं बता पाएगी। ठीक उसी तरह से कोई वंध्या है, लेकिन वह प्रसव की पीड़ा को नहीं जानती, तो वह स्वांग करती है। बाजार से अच्छे अच्छे खिलौने खरीद के ले आते हैं, पालना बांध लेते हैं घर में, और उसमें रख करके लोरी गाते हैं, सुनाते हैं। किसको सुनाते? क्या वह खिलौना सुनता है? क्या वह पालना सुनता है? वह गा करके खुद को सुनाते हैं और मन में मोदते हैं, आनंदित होते हैं, पेड़ों को हंसोत करके, कमर को छू करके
वे ऐसा भान करना चाहती हैं कि संतान उत्पन्न करने में कहाँ और कैसे कष्ट हुआ था, लेकिन वह प्रसव की पीड़ा से अनुवीत नहीं होते। तीसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन में गाय माल पालने वाले दूध निकालते हैं और कुछ देर रखते हैं, फिर बेच बाच के खा पी जाते हैं। फिर उस मिट्टी के बर्तन को धो करके चूल्हे पर उसको सोन्हाते हैं, जिससे कि आग के ताव में उसकी खटाई उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, जल भुन जाती है। और उसमें जो घी कुछ देर रखने पर सोखा था वह सन सन बरकने लगता है। ठीक उसी तरह से जो साधु गुरु के बताए हुए युक्ति के मुताबिक अपने अंदर में वह कुछ अभ्यास करता है, एक ही दिन में वह गुरु नहीं होता है। जिस तरह से कोई महिला एक ही दिन में माँ नहीं बनती, माँ बनने के लिए उन्हें 9-10 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से कोई साधु एक ही दिन में गुरु नहीं बन जाता। उसके लिए उसकी साधना की कसौटी है, ज्ञान की कसौटी है। जब उसे ऐसा अनुभूति होती है, अनुभव होता है, तो अपनी वाणी को किसी कागज़ कलम के द्वारा संजोग करके रखते हैं और वही उनका काव्य होता है। यह उनकी स्फूर्णा पर निर्भर करती है। स्फूर्णा क्या है? तो वही जो साधन करके जिन्होंने कुछ ज्ञान को उन्होंने अर्जन किया था, कुछ देर मिट्टी के बर्तन में जो दूध को रखा था, उससे जो घी को सौंफ पाया था, वही घी तो बरकता है। ठीक उसी तरह से साधु अभ्यास के द्वारा जो उस ज्ञान को अर्जन किया है, स्फूर्णा के द्वारा उसे कागज़ कलम पर रख दिया और वही अनुभव की विचार उपदेश के द्वारा दुनिया को समझाते हैं। तो यह अंदर में जो संजोग करके रखा, यह अपने आप को रिझाया है। यही है अपने आप को रिझाने का तौर और तरीका। इस तरह से जो नहीं करते हैं और सिर्फ बाहर में अच्छे अच्छे भजन जो महापुरुष के हैं उसको लय तान में खूब गाते, खूब रिझाते। वे अपने को गवैया भी कहते हैं, कलाकार भी कहते हैं, अच्छी तरह से गाते भी हैं। जिस गान विद्या के पारितोषिक में उन्हें द्रव्य, कुछ वस्तुएं, कुछ धन दे करके खुश करते हैं दुनिया, तो यह क्या हुआ? तो दुनिया को रिझाया तो उसके पारितोषिक में उन्हें कुछ मिल गया, लेकिन वह खुद को ठग लिया। खुद को ठगने से तात्पर्य जो अपने अंदर में उसका अनुभव नहीं किया, यही हुआ उनको अपने को ठगना, खुद को ठगना। और दुनिया को ठगने के लिए जाता है। जैसे कोई लड़का को पिता पढ़ने के लिए दिया, वह पढ़ता नहीं है, दुनियावी बातों में फंसा रहता है, लेकिन पिता से वह खर्च लेता है, पैसा लेता है और पिता के पास कहता मैं ऐसे पास किया, वैसे पास किया, ये पढ़ा, ये लिखा, ये सारे कुछ बतलाता है। लेकिन जब पिताजी उन्हें परीक्षा लेने लगते हैं तो उसको मात्रा ही नहीं याद आता है। आकार, हर्षिकार, दीर्घोकार, हर्षुकार, इस मात्रा का भी उसको ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान नहीं होने का कारण यही हुआ, वह ने सही से पढ़ा ही नहीं, सही से लिखा ही नहीं, सही से समझा ही नहीं, और वह खर्च करवा दिया पिताजी का। तो पिताजी को तो ठगने के लिए चला था, लेकिन पिताजी को क्या ठगेगा? वह खुद ठगा गया। यही कहते हैं बाबा साईं साहब कि खुद को मत ठगो,
भजन गाते हो अच्छी बात है, लेकिन उस भजन के मर्म को जानो, उसके अंदर अभ्यास करो, जुक्ति सीख करके तो उसके मर्म को जानोगे। और अभी जो हम लोगों को यह समय प्राप्त है, मैंने पहले भी कहा है कि शरीर और समय ये दो चीज़ के हम मनुष्य धनी हैं, और ये दोनों चीज़ जिस दिन छिंद जाएगी, देने वाले इसको छीन लेंगे, उस दिन हमारे नाम के सामने जो सिफाती नाम हमारे माता पिता ने रखा था, उसके सामने क्या लग जाएगा? मृत्यु। उसके सामने क्या लग जाएगा? हिंदी में निधन। और एक आदमी होता है जिसको कि जमीन जायदाद नहीं है, कोठा हमारी नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, उसको भी लोग क्या कहते? तो निर्धन। निर्धन से तात्पर्य बाहरी संपत्ति नहीं है, बाहरी धन वैभव नहीं है, इसलिए उसे निर्धन कहा जाता है। लेकिन जिनकी शरीर और समय छिंद चली जाती है, उसके सामने निधन लगता। नौरसी का धन निधन, यह धन से वह हीन हो गया। तो यह शरीर और समय का मूल्य जाने। अगर इसका मूल्य नहीं जानेंगे, इसका मूल्य नहीं लगाएंगे, इसका महत्व नहीं देंगे, तो बाद में हमें पछताना होगा। और पछताने से फिर क्या होगा? कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। आगे कहते हैं, नदी दिल में जगह गुरु को। जिस गुरु को आपने धारण किया, जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली, उसको दिल में आपने जगह नहीं दिया है। ऊपर से आप मान लिए हैं, ऊपर से आप उनकी दुहाई फूंकते हैं, लेकिन दिल में कौन है? शरीर और संसार, माया है। आगे कहते हैं, पखारा पद ने आंसू से। आंसू से पद पखारने का तात्पर्य यह बाहर में नहीं है कि बाहर में गुरु महाराज आए, उनको अपने आंसू से हम चरण को धो दें, ऐसी बात नहीं। यह तो बाहरी दिखावा है कि उनके चरण को हम थाली में रख करके लोटा के जल से उनको धोते हैं। कुछ लोग तो उसको चरणामणि समझ के पान भी करते हैं, और कुछ लोग घर द्वार में छीड़ देते हैं। तो जिन्हें श्रद्धा नहीं होती है, एक्टिंग तो करते हैं कि मैंने महापुरुषों का चरण धोया, और उसको जहीं तहीं छिड़क के फेंक देते हैं। उस चरण धोने से क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। अरे जमीन वही रहेगी, घर वही रहेगा, गंदगी साफ किए हो, साफ तो हो गया, लेकिन वह जल छिड़कने से क्या हुआ? पवित्र सदा के लिए रह जाएगा? कभी नहीं रहेगा। चरणामृत से तात्पर्य है गुरु के अंदर का जो वह ज्योति है, वह नाद है, वह शब्द है, उसको जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा, चरणामृत तो वहाँ लिया जाता है। वहाँ पर गुरु का जो पद है, जिस स्टेज में गुरु जाते हैं, गुरु रहते हैं, उस स्टेज को अपने आंसू से अथवा अपनी कारुणिक भाव से उसको पोंछना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, उनके पद को धो देना चाहिए, तब आपका चरण धोना हुआ। और उन गुरु के बताए हुए ज्ञान के स्तर तक जाने के लिए हमारे आप में विरह होनी चाहिए, और उस विरह के बीच नींद नहीं आती है। एक काव्य है, दास भाव उड़धारे वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का, सुधी वाघर का कीजे, बीजू छारे आठ शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीश, रही रही काटे शीश, अधर में लागन लहिए, नाम को ठोस जमाए सुहावे न भूख मारी,
छवो विकार को छार सार का करो असवारी, कलमी फल बड़ा मीठ विजय संतरा फक्का, दास भाव उड़धारे वही वैरागी पक्का। यह बीच में एक लाइन आया, भूख खुमारी, खुमारी मन होता आलस, नींद, और उन्हें क्षुधा भी नहीं आती। जिनको ऐसी लगन होती है वह ये दो चीज़ खो देते हैं। अगर ऐसा आपको नहीं हुआ, उस अभ्यास के अंदर यदि आपको नींद आ रही है तो आपने शिष्यत्व ग्रहण किया है, यह बेकार हो गया। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद खो जाना चाहिए। जैसा कि महापुरुषों को हुआ, आप जिनकी तस्वीर का दर्शन कर रहे हैं, इन्होंने लगभग 3 महीने नींद तो लिया ही नहीं, और इनके तकिए जो थे वो गीले रहते थे, जिसको कि बाबा कबीर साहब की वाणी को चरितार्थ किया है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले हरि मिले तो कौन दुहागिन होए। आगे कहते हैं, अगर शिष्य बने हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। अपने अंदर में भरोसा है किया जग का, संसार का आपने भरोसा किया है, एक भरोसा अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर होना चाहिए। आशा होनी चाहिए, भरोसा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, भरोसा संसार का किए हैं तो क्यों किए हैं? तो गुरु की आशा को तज करके किए। अगर गुरु की आशा होती कि हमारे गुरु सारे कुछ पूरा करेंगे तो आप संसार का आशा नहीं करते। संत पलटू साहब कहते हैं, पहले संसार से आशा तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी, मयान एक तलवार दोए, किस भांति सेवा में कीजिए जी। ऐसा होता है। नहीं विश्वास जब दिल में ही आपको विश्वास नहीं है ऐसे गुरु पर, तो उनके गुण गाने से क्या लाभ होगा? कोई